मेरे पास ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है कि सेल्फ लव से हम अच्छे मार्क्स कैसे मैनिफेस्ट करें, या सेल्फ लव से हम गवर्नमेंट जॉब कैसे मैनिफेस्ट करें, या सेल्फ लव से हम अपने स्पेसिफिक पर्सन को कैसे मैनिफेस्ट करें, या अच्छा करियर कैसे मैनिफेस्ट करें, सेल्फ लव से अच्छी हेल्थ कैसे मैनिफेस्ट करें। और ये 100% पॉसिबल है कि आप सेल्फ लव से सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि आप हर एक सब्जेक्ट के लिए स्पेसिफिकली वर्क करो। जैसा कि अब्राहम हिक्स कहती हैं कि ज़रूरी नहीं कि आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो उसके बारे में आप पॉजिटिव सोच के उसे मैनिफेस्ट करो। ज़रूरी ये जानना है कि आप जिस चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसके बारे में आप नेगेटिव सोच करके या नेगेटिव मोमेंटम क्रिएट करके उसको मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। और कई बार सिचुएशंस आती हैं लाइफ में ऐसी जहाँ पर आप पॉजिटिव सोच ही नहीं पाते उस वाले पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, लेकिन नेगेटिविटी को रख करके आप मैनिफेस्ट भी नहीं कर सकते। तो ऐसे में हमें एक कॉमन रास्ता अपनाना होता है जहाँ से सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाए। और हर चीज़ के दो ही पहलू होते हैं, एक उसका पॉजिटिव साइड होता है, एक उसका नेगेटिव साइड होता है। यानी अगर ओवरऑल देखो तो सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, पॉजिटिव नेगेटिव हर जगह पे मिलेगा। तो भले ही आप अपने लाइफ में किसी चीज़ में पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी और सब्जेक्ट के बारे में भी पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको पॉजिटिव सोचने के एक माइंडसेट को पकड़ना होगा जहाँ पर आप कंटिन्यूसली अपनी वाइब्रेशन को बहुत अच्छा रख सको। जब आप इस तरीके से कर पाते हो तो आपकी लाइफ की सारी चीज़ें बैलेंस हो जाती है। अब इसको ऐसे देख सकते हैं कि मान लीजिए आपका घर है, आपके घर में किचन में या वॉशरूम में या यहाँ वहाँ हर जगह नल लगे हैं, और उन सारे नलों का पानी आपके छत में रखी हुई टंकी से आता है जो पानी की है। अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन से नल में से पानी निकाल रहे हैं, क्योंकि जो भी नल में से आप पानी निकालो पानी आएगा आपके पानी की टंकी से ही। और अगर वो पानी की टंकी ही आपकी खाली है तो आप कोई भी नल खोल लो उसमें से पानी आपको नहीं मिलेगा, या मिलेगा तो बहुत थोड़े लेवल पे मिलेगा, क्योंकि वो पानी का सोर्स वो नल नहीं है, पानी का सोर्स वो वाटर टैंकर है। अब नल को आप देख लो कि आपकी डिज़ायर्स की तरह, आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपके रिलेशन, आपके सक्सेस। और टैंकर को आप देख लो ओवरऑल आपका सेल्फ लव, या बोलो ओवरऑल आपका अलाइनमेंट आपके सोर्स के साथ, जो सोर्स आपको वो सारी चीज़ें दे रहा है। सोर्स यानी वो यूनिवर्स जो आपको सारी चीज़ें दे रहा है। आपका सेल्फ लव आपको कनेक्ट करता है उस यूनिवर्स के साथ, उस इनर बीइंग के साथ जो आपकी टंकी को हमेशा भर के रखता है, और उसके बाद आप जो नल खोलोगे आपको हमेशा भरपूर पानी मिलता है। और ये सुनने में जितना सिंपल लगता है भी उतना ही सिंपल और उतना ही इजी भी है इसको फॉलो करना। अब इसको फॉलो करने की जहाँ बात आती है तो सारी सीरीज़ में मैंने पूरी 1 से लेकर 9 तक अभी जो वीडियोस बनाई थी, ये 10th और आखिरी वीडियो है हमारी सेल्फ लव सीरीज़ की। आपको बस ये करना है कि जितना भी मैंने सीरीज़ में जो भी अफर्मेशंस आपको शेयर किए हैं वो सारे अफर्मेशंस आपको लिखने हैं और डेली बेसिस पे रीड करने हैं, जो कि आप ऑब्वियसली कर भी रहे होंगे बहुत लोग। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप स्टार्ट कर दीजिए डे 1 से। और जब आप इन अफर्मेशंस को डेली बेसिस पे रीड करते रहोगे तो देखते ही आपके माइंड में चल रहे नेगेटिव पैटर्न्स को, किसी भी चीज़ को लेकर के कोई नेगेटिव पैटर्न हो उसको धीरे धीरे करते हुए ये ब्रेक होता चला जाएगा। क्योंकि जैसा मैंने कहा था कि हर पहलू के दो ही पहलू होते हैं, पॉजिटिव साइड होता है, एक नेगेटिव साइड होता है, और ये हर एक चीज़ में होता है। आप सारी चीज़ों को पकड़ने से बेटर है कि सीधा मेन आदमी को पकड़ो। और हर वक्त हमारा माइंड एक बार में एक ही जगह पे होता है, या तो वो नेगेटिव में रहेगा या तो वो पॉजिटिव में रहेगा। अगर लाइफ में सारी चीज़ें उलट पुलट नज़र आ रही है तो मतलब सिंपल है कि नेगेटिव साइड पे मोमेंटम हमारा ज़्यादा है। मैनिफेस्टेशंस तो देखा जाए तो पूरी तरह से नेचुरल है। मैनिफेस्टेशन तो उस नेगेटिव वाली को भी बोला जा सकता है जो आपकी रियलिटी बनी हुई है, वो इस तरीके से मैनिफेस्ट हुई है जिस तरीके से आप नहीं चाहते हो, क्योंकि कोई भी इंसान नेगेटिव थॉट्स में नहीं रहना चाहता, लेकिन करंट रियलिटी की वजह से रहता है। अब उस रहने की वजह से क्या होता है, करंट रियलिटी में वैसी चीज़ें और मैनिफेस्ट होती है जो आप नहीं चाहते हो। अब करंट रियलिटी को तो आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो रिफ्लेक्शन है, यानी चेंज तो कर सकते हो, मैं इंस्टेंटली की बात कर रहा हूँ कि इंस्टेंटली करंट रियलिटी में देखते हो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो जस्ट रिफ्लेक्शन है आपके माइंड का। आप अपने माइंड में चल रहे थॉट्स के पैटर्न्स को चेंज करते हो और उसकी वजह से जो पैटर्न न्यू बनता है आपके माइंड में वो करंट रियलिटी फिर आपकी नई बन जाती है। और ऐसा भी नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे डायरेक्ट वर्क नहीं कर सकते, आप कर सकते हो, आप मैनिफेस्ट कर सकते हो अपनी डिज़ायर्स को, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब हो, या अच्छे एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स के साथ पास होना हो, या रिलेशनशिप हो, या हेल्थ हो। लेकिन ओवरऑल जब यहाँ से स्टार्टिंग होती है ना, जब आपके अंदर वो चीज़ है ही नहीं, जब आपके अंदर से वो खालीपन पूरा भरा हुआ है और आपके अंदर नेगेटिविटी पूरी भरी हुई है, उस वक्त उस जगह से मैनिफेस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आप एक जगह पे मैनिफेस्ट कर भी लोगे तो नेगेटिविटी कहीं ना कहीं लाइफ में रह जाती है। तो इसीलिए बेहतर पहले यही होता है कि आप अपने आप को पूरी तरह से नेगेटिविटी से क्लियर करो, एक पॉजिटिव मोमेंटम को क्रिएट करो, मैनिफेस्टेशन ऑटोमेटिकली होने लगती है। अगर बाई चांस नहीं होती है
तो फिर आप उस सब्जेक्ट पे डायरेक्टली वर्क करते हो, क्योंकि लाइफ ऐसी ही है, हमेशा आपकी डिज़ायर जब आती है आपके पास तो वो न्यू होती है, मतलब वो रियलिटी आपकी नहीं है तभी आपकी डिज़ायर है। और चाहे आप जितने भी अच्छे मूड में रहो, जितने भी अच्छे वाइब्रेशन में रहो, स्टार्टिंग हमेशा ऐसी होती है। लेकिन अच्छा मूड या पॉजिटिव थॉट्स या पॉजिटिव फीलिंग्स इस चीज़ की गारंटी होते हैं कि जो थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं, जो डिज़ायर आपके माइंड में आ रही है, वो मैनिफेस्ट होगी। और जो नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव फीलिंग्स आती है आपको डिज़ायर के साथ, वहाँ आप समझ जाओ कि वो डिज़ायर आपकी मैनिफेस्ट नहीं हो सकती तब तक जब तक वो वाइब्रेशन उसकी क्लियर ना हो, नेगेटिव वाली वाइब्रेशन क्लियर ना हो। जैसा अब्राहम कहती हैं, आस्किंग एंड एक्सपेक्टिंग इज़ अलाइनमेंट, आस्किंग एंड डाउटिंग इज़ रेजिस्टेंस। यानी जब आप कोई चीज़ मांगते हो और आपको बिलीव है कि वो चीज़ आपको मिल जाएगी या मिलने वाली है, मिल चुकी है, तो वो चीज़ डेफिनेटली आपकी लाइफ में आनी ही आनी है, और वही अलाइनमेंट है। और वहीं जब आप देखो कि आप किसी चीज़ को मांग रहे हो और आपको पता है वो चीज़ आपको मिल ही नहीं सकती, तो ये रेजिस्टेंस है। जब आप कोई चीज़ मांगते हो, आपको पता है कि कितना डाउट है आपके माइंड में कि वो चीज़ आएगी या नहीं आएगी, तो वो रेजिस्टेंस है। आप चाहते हो कि कोई चीज़ आपकी लाइफ में आए, लेकिन डर है कि कहीं आप उसको खो ना दे, तो ये रेजिस्टेंस है। तो इस तरीके से इसको समझा जाता है। और जितना आप बात करते हो उन चीज़ों के बारे में जो आपको चाहिए होता है, उतना आप वाइब्रेशनली अलाइन रहते हो। तो वाइब्रेशनली अलाइन रहने के लिए या सेल्फ लव में रहने के लिए बस आपको इन एफर्मेशंस को डेली बेसिस पे रिपीट करना है। और रिपीट करते करते आप देखोगे आपके डाउट्स आपके बिलीफ में बदलते जाएंगे, आपके फियर आपके डिज़ोल्व होते हुए नज़र आएंगे, जो चीज़ें लाइफ में बिगड़ रही है वो सुधरती हुई नज़र आएंगी। आप अपने लाइफ में अपने मूड को जैसे देखते हो, अगर दिन भर में बहुत नेगेटिव फीलिंग या लो फीलिंग रहती है तो वो ख़त्म हो जाएगी। डिप्रेस्ड, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। और जैसे जैसे आप इस जर्नी में आगे बढ़ते जाओगे, आपकी सक्सेस आपके साथ ही रहेगी, हमेशा आपको मिलती रहेगी और इसी तरीके से मिलती रहेगी। और ये देखोगे तो मैनिफेस्टेशन का बेसिस भी है, या बोलो बेसिक है, कि मैनिफेस्टेशन कैसे करते हैं। मैनिफेस्टेशन करने का यही तरीका है कि अपने आप को ओवरऑल एक पॉजिटिव मोमेंटम में लेकर आए, ओवरऑल अपने आप में सेल्फ लव रखें। इससे आप मैनिफेस्टेशन करना सीख जाओगे कि मैनिफेस्टेशन होती कैसे है। फिर इसके बाद आप छोटी से छोटी चीज़ें करोगे, फिर बड़ी से बड़ी चीज़ें भी इजीली मैनिफेस्ट करोगे। छोटी से छोटी चीज़ें या बोलो बड़ी से बड़ी चीज़ें, यूनिवर्स के लेवल में देखो तो सभी वाइब्रेशंस ही हैं। हमारे माइंड में ऐसा हो सकता है कि कोई चीज़ हमारे लिए छोटी है या कोई चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो जब ये छोटी और बड़ी वाली चीज़ें रहती है तो इसी बेसिस पे यहाँ पे होने लगता है कि छोटी वाली तो मैनिफेस्ट हो जाती, फिर बड़ी वाली मैनिफेस्ट नहीं होती। लेकिन जब आप इस तरीके से इसमें कंटिन्यू रहते हो और ओवरऑल अपने आप को प्रायोरिटी पे रखते हो, अपने आप को प्रायोरिटी रखना ही सेल्फ लव है, कि खुद के लिए सारी चीज़ें कर रहे हैं, खुद को नंबर 1 प्रायोरिटी पर रख रहे हैं, कि खुद की खुशी है उस चीज़ को करने में, खुद को अच्छा लगेगा उस चीज़ को हासिल करने में। तब अगर हम किसी चीज़ को हासिल कर रहे हैं तो वो चीज़ आसानी से हमारी लाइफ में आती भी है और उसके आने की खुशी भी हमारी लाइफ में होती है। जैसे रिसेंटली किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि ऐसा क्यों होता है कि जब हम कोई चीज़ चाहते हैं और वो चीज़ हमें लगता है कि मैनिफेस्ट करने पे बहुत खुशी होगी और हम उसे मैनिफेस्ट कर भी लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी खुशी नहीं मिलती, हम दुखी ही रहते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो आंसर सिंपल है कि जब आप कोई चीज़ की डिज़ायर यानी किसी डिज़ायर पे अपनी हैप्पीनेस को डिपेंड कर लेते हो, तो वो हैप्पीनेस उसी तक डिपेंड रह जाती है और उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने पर उसी खुशी को देखोगे तो वहीं तक वो रह जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी डिज़ायर है मैं गवर्नमेंट जॉब हासिल करूँ और मुझे उससे खुशी होगी बहुत ज़्यादा। अगर मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल गई तो मैं बहुत खुश होऊंगा, और मान लीजिए मैंने उसको मैनिफेस्ट कर लिया, तो अब मैनिफेस्ट जब हो गई वो चीज़, तो मैंने पहले ही ये इंटेंशन रखी थी कि मुझे खुशी तभी मिलेगी या मैं तभी खुश हो जाऊँगा जब मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। अब लग गई तो मेरे पास जो खुशी होने की रीज़न थी वो मुझे मिल गई, लेकिन आगे मेरे पास खुश होने का कोई रीज़न नहीं है। तो मैं फिर मेरा माइंड अगर इस तरीके का है, फिर मैं क्या करूँगा, फिर मेरा माइंड इस तरीके से रहेगा कि अगर मेरा प्रमोशन हो जाता है इस जॉब में तो मैं खुश रहूँगा। यहाँ भी इंटेंशन सेट हो गई, वहाँ पे मैंने मैनिफेस्ट किया, वहाँ पे मुझे प्रमोशन भी मिल गया। अब प्रमोशन मिलने के बाद मैं देख रहा हूँ कि मैं फिर भी खुश नहीं हूँ, क्योंकि आगे उसके खुश रहने की इंटेंशन थी नहीं, मेरी इंटेंशन मैंने उसी चीज़ पे डाली थी। और उसके बाद देखोगे तो इसी तरीके से हमारी सारी डिज़ायर्स होती है कि डिज़ायर्स तो कभी रुकती नहीं है, एक के बाद एक बढ़ती चली जाती है। और जब आप डिज़ायर पे किसी हैप्पीनेस का कंट्रोल रख देते हो तो आप हमेशा अपने आप को रेजिस्टेंस में ही देखोगे, हमेशा अपने आप को परेशानी में देखोगे। लेकिन जब आप हैप्पीनेस या सेल्फ लव या अप्रिशिएशन को पहले पे रखते हो कि नहीं मुझे खुशी पहले चाहिए, मेरी खुशी जिससे जुड़ती है वो चीज़ें मेरी लाइफ में आ जाएंगी खुद से, इससे होगा ये कि आप खुश भी रहोगे अपनी लाइफ में और सारी चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट भी होंगी। और वो चीज़ें आपकी लाइफ में आपको खुश करने के लिए मैनिफेस्ट नहीं होंगी, क्योंकि खुश तो आप ऑलरेडी हैं, बस हो जाएंगी क्योंकि आप डिज़र्व करते हो। और जब वो मिल जाएंगी आपकी लाइफ में तो आप उसके बाद लो में नहीं जाओगे, आप हमेशा ग्रो करते जाओगे, क्योंकि आप किसी चीज़ से अटैच नहीं हो अपनी हैप्पीनेस को लेकर के। और इस तरीके से मैनिफेस्टेशन हमेशा होती है। तो अगर आपने बाकी डे 1 से डे 9 की वीडियोस नहीं देखी होंगी तो मैं उसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जा करके आप देख सकते हो। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
और इस वीडियो के साथ ही हमारी सेल्फ लव सीरीज़ यहाँ पर ख़त्म होती है, लेकिन आगे इस तरह की और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आती रहेंगी जो मैं अपनी लाइफ में अभी रिसेंटली फॉलो कर रहा हूँ। वो थोड़ा डिफरेंट तरीका है, यानी अब्राहम के ही तरीके से मैं आगे बढ़ा हूँ, लेकिन अब वो टोटली मैं बोलूँगा काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो चुका है। तो आने वाले टाइम में वो चीज़ें भी मैं आपसे शेयर करूँगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।